बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बहिश्ती चिड़िया क्या है, ज़ुल्करनैन अबाबील को देखकर क्यों घबराए, वो कौन सा परिंदा है जिसकी ग़िज़ा ज़मीन पर नहीं फ़िज़ा में है। नाज़रीन, इससे कबल के बाद का आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा परिंदा कि जिसका कुरान पाक में तज़किरा मौजूद है, उसको ना सिर्फ इलाही लश्कर कहा जाता है बल्कि उसे बहिश्ती चिड़िया भी कहा जाता है। सूरह फील में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, रसूल क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तमाम तदाबीर गलत नहीं कर दी? उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर कंकरियां फेंकते थे, बस उन्हें यूं कर दिया जैसे चबाया हुआ भूसा होता है। नाज़रीन इकराम, ये परिंदा जो बज़ाहिर एक छोटा सा परिंदा है और एक कौल के मुताबिक चमगादड़ की मिसल है, इसकी दुनिया में कई इक़साम मौजूद हैं। जो अबाबील कसरत से पाए जाते हैं, उनकी ये ख़ासियत है कि वो बैठते नहीं बल्कि उड़ते रहते हैं, और यही वजह है कि उनकी ग़िज़ा खेत या ज़राअत से नहीं हासिल होती बल्कि कुदरत ने उनकी ग़िज़ा फ़िज़ा में रखी है। ये बात किसी और परिंदे में मौजूद नहीं। माहिरीन इल्म तबीयात कहते हैं कि अबाबील एक दिन में 6000 से ज़्यादा मक्खियाँ खा जाता है। क्योंकि फ़िज़ा में इसकी ग़िज़ा मौजूद है, इसलिए ये कीड़े मकोड़ों को अपनी ग़िज़ा बनाता है। नाज़रीन इकराम, ज़ुल्करनैन जब सुर्ख रेगिस्तान में पहुँचे तो वहाँ एक इमारत नज़र आई। लश्कर को रोक दिया और ज़ुल्करनैन उस इमारत में दाखिल हुए। एक लोहे का बहुत बड़ा पिंजरा देखा, उसमें एक परिंदा मिस्ले अबाबील मौजूद था। जब उसने ज़ुल्करनैन के पाँव की आहट सुनी तो पूछा, कौन? ज़ुल्करनैन ने कहा, मैं ज़ुल्करनैन हूँ। उसने कहा, जो वसी मुल्क आपके पीछे छोड़ आए हो वो क्या काफ़ी नहीं जो यहाँ आए हो? ज़ुल्करनैन पर हैबत तारी हुई। परिंदे ने खौफज़दा देखकर कहा, खौफ ना करो, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। ताहिर ने पूछा कि दुनिया में लोग ईंट और गारे से मकानात बना रहे हैं? ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ, ये सुनना था कि परिंदे का जिस्म बढ़ने लगा और पिंजरे का तीसरा हिस्सा भर गया। फिर परिंदे ने कहा, क्या लोगों में साजो सरूर बहुत ज़्यादा हो रहा है? ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ, ये कहना था कि परिंदे का जिस्म और बड़ा हो गया। फिर परिंदे ने पूछा, क्या लोग झूठी गवाहियाँ ज़्यादा देने लगे हैं? ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ, अब ये जानवर इतना बड़ा हो चुका था कि सारा पिंजरा भर गया। ज़ुल्करनैन इस मर्तबा ज़्यादा घबराए। परिंदे ने फिर तशफ़ी आमेज़ गुफ्तगू से खौफ को ख़त्म किया। उसने कहा, ये बताओ, क्या लोग इबादत तर्क तो नहीं कर चुके? ज़ुल्करनैन ने कहा, नहीं, ये खुशखबरी सुनना था कि परिंदे अपनी पहली शक्ल में आने लगा। फिर पूछा, क्या लोग गुस्ले जनाबत तर्क कर चुके हैं? ज़ुल्करनैन ने कहा, नहीं, ये कहना था कि परिंदा अपनी असल शक्ल में आ चुका था। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम से अपने जवाबात सुन लिए तो एक अबाबील को उड़ते हुए देखा जो सदा बुलंद कर रही थी। कभी दरिया में गौता लगाती थी और कभी निकल कर उड़ जाती थी। ख़िज़र ने मूसा से कहा, क्या तुम्हें मालूम है ये अबाबील क्या कहती है? कहा, नहीं। ख़िज़र ने कहा, यह अबाबील कहती है, आसमानों और ज़मीनों के परवरदिगार के हक़ की कसम, तुम्हारा इल्म खुदा के इल्म के मुकाबले में इस कतरे के बराबर है, बल्कि इससे भी कम है जो मैंने अपनी चोंच में
اس دریا سے اٹھایا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پرندہ موسم بہار کا فریفتہ ہے، اور اگر ابابیل کو خواب میں دیکھیں تو دشمنوں کے شر سے انسان محفوظ رہے گا، مخالف ہلاک ہوں گے اور غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔